हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे थ्रोन ऑफ स्टील का एपिसोड 174। तो अब तक हमने देखा था कि हाउचन एंड उसके फ्रेंड्स होयो को बचाने के लिए हेल वर्ल्ड में गए हुए होते हैं, जहां पर हावी अपना एवोल्यूशन कंप्लीट करने रहा होता है। बट हेल्किंग्स चाह रहे होते हैं कि वो अपने एवोल्यूशन करने से पहले ही हावी को मिटा सके। तभी उनको रोकते हुए हाउचन एंड उनके फ्रेंड्स आकर उनसे फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। हेलवर्ल्ड में उनकी पावर्स ज्यादा हो रही होती है, इसीलिए हाउचन एंड कायर ने टावर ऑफ इटर्निटी को समन कर वहां पर उन्हें समन किया होता है, जिससे उन हेल्किंग्स एंड क्वींस की पावर एक लिमिटेड हो गई होती है, जिस पर हाउचन एंड उसके फ्रेंड्स बहुत सारे किंग्स को मार दिए होते हैं। एंड फाइनली आखिरकार रिटर्न से उसी हेलवर्ल्ड में आकर उस मेन हेल्किंग को जब हाउचन मारने ही वाला होता है, तभी हावी अपना एवोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर आसमान में छलांग लगा देता है। तभी सब लोग हावी के साथ मिलकर खुश हो जाते हैं। अब आगे हाउचन कहता है कि हावी, तुमने अपना एवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, चलो अब घर चलते हैं। पर तभी वो हेल्किंग फिर से जाग जाता है और वो कहता है कि ऑस्टिन ग्रिपिन, जो भी हो जाए मैं तुम्हें आज मार कर ही रहूंगा। तभी वो अपनी फायर ऑफ सोल्स को यूज कर जितने भी अनडेड होते हैं उन सभी को रिवाइव करके फिर से जिंदा कर देता है। तभी वो सबको संबोधित करते हुए कहता है कि सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑस्टिन ग्रिपिन जिंदा हो चुका है। अगर ये इसी तरह से जिंदा रहा तो ये हमारी दुनिया को अंत कर देगा, तो इससे पहले हमें चाहिए कि हम इसे मार दे। यही हमारा आखिरी मौका है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति मुझे दे दो। तभी वो उन सारों की शक्ति को अपने पास इकट्ठा कर अपने अंदर समा लेता है। तभी उसकी पावर 9th ग्रेड के 8th लेवल पर पहुंच जाती है। उस किंग ने तो रिमेनिंग हेल किंग्स और क्वींस को भी रिवाइव कर दिया होता है। उसकी कॉम्बैट पावर ऑलमोस्ट ओवर 8 लाख तक पहुंच चुकी होती है, जिसे देखकर हाउचन के फ्रेंड्स घबरा रहे होते हैं, क्योंकि उन सारों की कॉम्बैट पावर को मिला भी दिया जाए तो वो उस किंग का मुकाबला नहीं कर सकते। तभी वो अपनी पावर को यूज कर अटैक करने के लिए हाउचन एंड जुहाओ के ऊपर प्रेशर डालना शुरू करता है, जिसे हाउचन अपनी सन एंड मून शील्ड को यूज कर रोक रहा होता है। इस कंडीशन को देखकर हावी अपनी पावर्स को अनलीश करना शुरू कर देता है। तभी हावी अपनी सारे सरों की पावर्स को यूज कर उस जजमेंट नाइट के अतराफ एक फॉर्मेशन बना रहा होता है। ये फॉर्मेशन एक काओटिक एलिमेंट यानी तबाह करने वाली पावर से बनी होती है, जिसके अंदर कोई भी होता है उसकी पूरी की पूरी ताकत तबाह हो जाती है। उसकी इस पावर को देखकर हाउचन के फ्रेंड्स भी शॉक में आ जाते हैं कि हावी के पास इतनी डेंजरस सी पावर है। तभी उस किंग की पावर्स को हावी पूरा तबाह कर उसे नीचे फेंक देता है। उसकी इस काओटिक पावर को देखकर भी हाउचन घबरा जाता है कि कहीं हावी अगर इसी हालत में रहा तो वो इस दुनिया को तबाह कर देगा। इससे पहले हमें इसे जगाना होगा और इसे पहले से अपने फॉर्म में लाना होगा। वो हावी को रुकने के लिए कहता है, पर हावी तो अभी फिलहाल बदली की आग में झुलस रहा होता है। तभी वो अपनी काओटिक पावर्स को यूज कर वहां पर जितनी भी अनडेड आर्मी थी उन सबको मारना शुरू करता है एंड अपनी पावर से उस सारी जगह को तबाह करना शुरू कर देता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो वहां पर रहने वाले सारे हेल्किंग्स के सप्रेस कर उन्हें घुटनों के बल कर देता है। उसकी इस प्रेशर्स को तभी हाउचन कहता है कि मुझे हावी को किसी भी तरह से इस जगह को बर्बाद करने से रोकना होगा। ये कहकर वो हावी को रोकने चला जाता है, पर हावी अपना अटैक कंप्लीट कर उस हेल्किंग की तरफ फेंक देता है। उसकी इस खतरनाक पावर्स को देखकर हेल्किंग कह रहा होता है कि कितनी मशक्कतों के बाद भी हम ऑस्टिन ग्रिपिन को नहीं रोक सके। आखिरकार वो हमारी दुनिया को तबाह कर रहा है। उसकी इस डिस्ट्रक्टिव पावर को देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। तभी हाउचन उस
अटैक को सन एंड मून की शील्ड से ब्लॉक करते हुए उस अटैक को रोक देता है। तभी हावी उस अटैक की पावर को और बढ़ाता है, पर हाउचैन शील्ड की मदद से उस अटैक को नलिफाई कर देता है। हाउचैन कहता है कि हावी अभी अपने काबू में नहीं है। उसे वो सब याद आ रहा है कि किस तरह उसके ऊपर जुल्म हुआ था। मुझे हावी को नॉर्मल स्टेट में लाना ही होगा। वो ये सोच ही रहा होता है कि हावी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। तभी हाउचैन अपनी और हावी के दरमियान हुए उस ब्लड बॉन्ड को एक्टिवेट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से हावी को वो सारी यादें याद आ जाती हैं जब उसे उन हेल्पिंग्स ने टॉर्मेंट कर रहा होते हैं। एंड हाउचैन आकर उसे फाइनली बचाकर अपने साथ ले गया होता है। जब हावी को यह सब याद आ जाता है तो वो अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आकर हाउचैन के गले लग जाता है। तभी हाउचैन कहता है कि हावी अब तुम डरो मत, मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, उसी तरह जैसे हमने बचपन में तुम्हारे साथ तुम्हारी हिफाजत की। तभी रिमेनिंग फ्रेंड्स भी आकर हाउचैन से मिलना शुरू कर देते हैं। हाउचैन हेल्किंग को कहता है हावी तुम्हारी दुनिया को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो कभी भी तुम्हारी दुनिया में वापस लौटकर नहीं आएगा। तभी वो हावी से कहता है कि हावी चलो हम घर चले जाते हैं, जिस पर हावी उससे अपनी थोड़ी सी पावर्स को शेयर करते हुए उससे वहां से टेलीपोर्ट कर अपने घर आ जाते हैं। तभी हेलक्वीन आकर कहती है क्या सच में ऑस्टिन ग्रिफिन एक इंसान की बात सुन रहा है, जिस पर वो हेल्किंग कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन अब अपने 8 हेड्स को इवॉल्व कर लिया है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बट मैं भी नहीं सोचा था कि वो एक इंसान की बात सुन सकता है। भी वो किस्मत को कौन टाल सकता है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तभी टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट हो जाता है एंड उसके अंदर से हावी के हेड्स के माइन्यूट फॉर्म्स अपीयर होना शुरू कर देते हैं, जिनके साथ साथ हाउचैन एंड उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। हाउचैन की इस पावर्स को देखकर होली नाइट भी तारीफ कर रहे होते हैं, जिस पर सीमा सियान कहता है कि हावी अब तुम निश्चित रहो, तुम्हें अब उस नरक की दुनिया में जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम हमारे साथ यहाँ खुश रह सकते हो। लिंगजी बताता रहा होता है कि हावी के पास तो अब हर एक एबिलिटी आ गई है, उसके पास तो मेंटल, इलेक्ट्रिक, ऐसे कई सारे एबिलिटीज आ गई हैं जो कि एक मैजिकल बीच में होना नामुमकिन है। तभी हाउचैन उनको उनके एबिलिटी के हिसाब से नए नए नाम दे रहा होता है। तभी एक वो गोल्डन से अपीयर होने वाला हावी का स्मॉल वर्जन हाउचैन के हाथों में एक गोल्डन सी फिश वोमिट कर देता है, जिस पर मास्टर उस गोल्ड की अप्रेजल करते हुए कहते हैं कि ये बस एक गोल्ड नहीं बल्कि एक बहुत ही हाई लेवल का मटेरियल है, अगर हम इससे वेपन्स बनाएंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। जिसकी बातों को सुनकर लिंगजी उस गोल्डन हेड को पकड़ने जा रहा होता है कि आज के बाद हम इसका इस्तेमाल कर बहुत से अमीर हो जाएंगे। पर जब वो उस गोल्डन हेड को फोर्सेबली पकड़ रहा होता है तभी लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाला हेड आकर उसे शॉक देकर दूर ढकेल देता है। तभी हाउचैन आकर उन दोनों को शांत करते हुए अपने पास कर लेता है, जिस पर हाउचैन कहता है कि ये लाइट एट्रीब्यूट वाला हेड इन सबसे आखिर में पैदा हुआ है, बट ये रिमेनिंग हेड की एक बड़े भाई की तरह हिफाजत कर रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी इनके रिमेनिंग साथियों को टॉर्चर करे। तभी लिंगजी उसे माफी मांगते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो बस उस गोल्डन हेड को बहुत चाह रहा था। तभी वो उन्हें कुछ ट्रीट्स देते हुए माफी मांगता है, जिससे वो लाइटनिंग एट्रीब्यूट्स वाला हेड लेकर अपने सभी भाइयों में बांट देता है। तभी वो सारे हेड्स एक दूसरे के साथ खेलते हुए फुल मजे कर रहे होते हैं। हाउचैन इन्हें देखकर कहता है कि अब हम सब लोग एक साथ हैं, तो अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में स्वागत है। जिस पर वो सारे के सारे हेड्स कंबाइन होकर हावी के माइंड वर्जन में आ जाते हैं। तभी वो कुछ फोटोज निकालते हुए
खुशी के मोमेंट्स को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जिस पर हाउचैन के मास्टर हाउचैन से कह रहे होते हैं कि जब तुम वापस आए हो तो मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ गई है। जिस पर हाउचैन कहता है कि जब हाउई ने अपना पूरा इवोल्यूशन कंप्लीट किया तो हमारे ब्लड बॉन्ड की वजह से कुछ पावर्स मेरे अंदर भी आ गई, जिसकी वजह से मैं लेवल 6 से डायरेक्ट लेवल 9 तक पहुंच गया। जैसे सुनकर मास्टर भी बहुत खुश हो जाते हैं। वह हाउचैन से बताते हैं कि शुरुआती लेवल्स को आगे बढ़ाना बहुत ही इजी होता है, पर जैसे जैसे लेवल्स आगे बढ़कर जा रहे होते हैं उनके बीच का एनर्जी वेरिएशन भी बहुत होता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट लेवल के अंदर इवॉल्व होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट हावी ने ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान किया। ये हावी की तरफ से तुम्हें बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला है। तभी हाउचैन कुछ फाइट्स को बारे में डिस्कस करते हुए कहता है कि हमने बहुत सारी फाइटिंग लड़ी, जिसके अंदर हर एक ने इतनी अच्छी कोशिश की थी, जिसमें मैं और कायर हमेशा से बैटल्स के अंदर आगे थे, ताकि जो भी मेन अटैक्स हो उसका हमें सामना कर सके। इंगट भी अपने दोस्त को समन कर बहुत ही अच्छा ग्रुप अटैक कर सकती है। लिंगशिन भी अभी बस प्रोटेक्टिव नहीं बल्कि अपनी मैजिकल बीस्ट को समन कर एक फायर अटैक भी करना सीख चुका है। हान्यू ने जब अपनी थ्रोन का यूज करता है तो उसके विंग्स की वजह से उसकी अटैक पावर भी बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डीमंस को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। एंड यावंशु की स्वॉर्ड स्किल्स इतनी अच्छी है कि वो बहुत से डीमंस को एक ही फ्लैश में खत्म कर सकता है। सीमा सेन एंड यान्यू भी अपने अटैक्स को अभी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। यहाँ तक कि मैगडिल और उसके इविलाइज फॉर्म भी बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहे हैं। बट हमारा सबसे मेन अटैकिंग सिस्टम जो है वो हावी है, जो दुश्मनों को हर एक डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। बस इतना ही नहीं, हान्यू ने जब अपनी थ्रोन्स को समन करता है तो वो हमें पावर्स में इंक्रीज करते हुए वॉर जीतने की फ्रिक्वेंसी को और बढ़ा सकता है। एंड जब भी युद्ध में घायल होते हैं तो युद्ध आकर अपनी पावर से सभी को हील करती है। तो इसी तरह भविष्य में डीमन गॉड और उसके साथी कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, हम सब लोग मिलकर उनका सामना जरूर करेंगे। जिस पर मास्टर कहता है कि जो 4 साल पहले इंसानों और डीमंस के बीच में फाइट हुई थी उसमें इंसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें कि मैक्सिमम लॉस तो बॉर्डर लाइन पर रहने वालों का हुआ था। बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। यहाँ तक कि हमारे पास जो भी फूड स्टोरेज था वो भी खत्म होने के लिए आया था। बट उससे हमें एक प्रॉफिट ये हुआ कि हमारे बैरियर्स के अंदर जो भी कमी कोताहियाँ थी वो हमें मालूम हुई, जिसकी वजह से हमने उनसे रिबिल्ड करते हुए बहुत ही केयरफुली उन सारी कमियों को दूर किया है और नए वेपन्स को इंस्टॉल किया है। अब अलायंस के अंदर 2 और ग्रुप विच हंटर्स नामी शामिल हो चुके हैं, जिसके अंदर टोटली 69 मेंबर्स हैं जो कि लेवल 9 तक हैं। एंड कई में तो 800 लोग भी मौजूद हैं। एंड उनमें से 36 प्योर गोल्ड नाइट्स को सेलेक्ट किया है और लेवल 9, 8 के नीचे जितनी भी फोर्सेस थे उन सबको मिलाकर हर एक ग्रुप को बैरियर्स के हिफाजत के लिए तैयार किया गया है। अब अलायंस का डिफेंस सिस्टम पहले से बहुत ही मजबूत हो चुका है। अब सारा अलायंस एकजुट हो चुका है। अब हम वॉर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिस पर हाउचैन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब हम डीमंस के ऊपर अटैक कर उनसे जल्दी बदला लेंगे। जिस पर मास्टर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, अब हमारी पावर इतनी है कि पिछले 6-7 सालों से कभी भी इतनी हाई पावर देखी नहीं गई थी। अब हम डीमंस का पूरा नाश करने के लिए तैयार हैं। जिस पर हाउचैन कहता है कि क्या डीमंस के अंदर रिसेंटली कुछ हलचल देखने को मिली है। जिस पर मास्टर कहता है कि नहीं, उस युद्ध के बाद डीमंस को भी बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सारे डीमन गॉड्स भी मारे जा चुके हैं। एंड तुमने तो 2 से 3
पिलर्स को भी तोड़ दिया था, जिन्हें बनाने के लिए उन्हें बहुत सारा टाइम लगेगा। तभी नाइट मास्टर का मैसेज आता है, जिसमें वो कहता है कि अभी मैसेज आया है कि डीमन लॉर्ड ने लो लेवल विच पेट्रोल से गुजरते हुए 8th एंड 9th पिलर के डीमन गॉड्स को लेकर ड्रीम पैराडाइज जा चुका है ताकि वो गॉड बन सके, जिसपे हाउचन एंड का मास्टर शॉक हो जाते हैं। हाउचन कहता है कि हमें उसे गॉड बनने से पहले ही रोकना होगा। अगर वो एक बार गॉड बन गया तो हमें उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तभी डीम पैराडाइज का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डीमन लॉर्ड अपीयर हो जाता है। उसके साथ साथ लेवल 9 एंड 10 पिलर्स के डीमन गॉड्स होते हैं, जिस पर वो डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम जल्द से जल्द इस ड्रीम पैराडाइज को लॉक कर दो, जिस पर उन दोनों अपने अपने पावर्स को यूज कर ड्रीम पैराडाइज के सराउंडिंग में एक बैरियर बनाना शुरू करते हैं ताकि कोई भी उसे क्रॉस कर अंदर आ सके। उनकी इस कारनामों को देखकर ड्रीम पैराडाइज का मास्टर कहता है कि अभी भी ड्रीम पैराडाइज गॉड बनने के लिए खुला नहीं है। अगर ये अपनी फोर्स यूज कर इसे ओपन किया तो ये जल्द ही एक गॉड बन जाएगा। क्या ये सच में नेचर के खिलाफ जाना चाह रहा है? जिस पर उसकी साथी कहती है कि हमें किसी भी तरह कर इसे रोकना होगा, वरना अगर ये एक बार गॉड बन गया तो इसके पास डीमंस की एंड गॉड की दोनों की पावर आ जाएगी, जिससे इसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिस पर वो हाउचन को याद करते हुए कहती है कि हाउचन तुम्हें जल्द से जल्द आना होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो इन द कमिंग एपिसोड हम देखेंगे क्या डीमन लॉर्ड सच में गॉड बन जाएगा या हाउचन एंड उसके साथी आकर उसे रोक लेंगे। तो तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।